जिन लोगों ने वीडियो बंद कर रखी है उनसे पूछा जा सकता है। कोई नहीं। देखिए, कर्म का परिणाम तो भुगतना ही होता है। आप लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, परिणाम आपके सामने आएगा। बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता के साथ बंद, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, लंबा गहरा श्वास। ओ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, समस्त ऋषि महर्षियों की दिव्य आत्माओं को आवाहन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, हमारे चारों तरफ जो इस समय सात्विक आत्माएं हैं उनको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज का ये पठन और पाठन कार्य प्रारंभ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। स्वाध्याय के विषय चल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस मुझे इतना मालूम है कि बिना स्वाध्याय किए, बिना स्वयं को पहचाने, ना तो आप योगी बन पाएंगे और ना ही जीवन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि जब तक हम भ्रम के जीवन, भ्रम में रहते हैं, संशय में रहते हैं, तब तक हम में विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, और जो विवेक की उत्पत्ति नहीं होती तो हमारे निर्णय हमेशा गलत हो जाते हैं। तो आज का जो विषय है, हम जीवन में बहुत सारे भोग करते हैं, अनेक प्रकार के भोग। पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम भोग करते हैं, कर्मेंद्रियों से भी भोग करते हैं, और बहुत सारे भोग ऐसे हैं जो शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्रानुसार नहीं। हाँ, ये शास्त्री जी बताएंगे कि क्या करना है। मैंने तो जो ओरिजिनल नंबर है वो भेज दिए हैं, बाकी शास्त्री से पूछो कि इसमें ये 3 बच्चे फेल हो रहे हैं, इनका क्या करना है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं क्लास में। तो बहुत सारे भोग हम शास्त्रानुसार नहीं करते हैं, जो शास्त्रोक्त नहीं है। तो आज का जो स्वाध्याय का विषय है, जो रात्रि सोने से पहले आप करते हैं, उसके अनुसार कौन कौन से ऐसे भोग हैं जिनका मैं त्याग कर सकता हूँ। कौन कौन से ऐसे भोग हैं जिनका मैं त्याग कर सकता हूँ, ये स्वाध्याय का विषय रहेगा। क्या चतुर्वेदी जी का पीरियड तो नहीं था पहला? 5 से 7 में पहला तो उन्होंने मेरा ही लगाया हुआ है। तो आज का विषय है कर्म योग। ज्ञान योग हो चुका, भक्ति योग हो चुका, कर्म योग। कर्म मन, वाणी, इंद्रियां यानी कि शरीर, मन वाणी शरीर से की जाने वाली जो चेष्टाएं हैं, प्रयास हैं,
वे कर्म कहलाते हैं। ये कर्म की परिभाषा है। एक कर्म कर्म है, लेकिन जब अनेक कर्म हो जाते हैं तो इनका एक भंडारण होता रहता है, संचय होता रहता है, उसको हम कहते हैं कर्माशय। एक कर्माशय बन जाता है। तो ये जो कर्म हम क्यों करते हैं, इनके मूल में संस्कार होते हैं। कौन से संस्कार? पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं उनसे एक संस्कार बने हैं, और वो संस्कार इच्छा उत्पन्न करते हैं, विचार उत्पन्न करते हैं आपके मन में, आपके चित्त में। क्योंकि वो संस्कार कहाँ पर पड़े हुए हैं? पिछले जन्मों के आपके चित्त में पड़े। उन्हीं के अनुसार जैसे आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, वैसे ही इस जन्म में विचार उत्पन्न होंगे, और जब विचार उत्पन्न होंगे तो वो फिर कर्म में बदलेंगे। तो वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध से, पूर्व जन्मों से उनका संबंध रहता है। ठीक है। अब उन कर्मों का फल भोगने के लिए ही हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। क्योंकि जो कर्म किए हैं उनका फल तो मिलेगा, ये निश्चित है। तो कर्मों का फल भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि कर्मों का फल कौन भोगता है? शरीर नहीं, से पहले ऑफ करो, पहले ऑफ करो। भोगता है। स शरीर आत्मा, स शरीर आत्मा जो है वो कर्मों का फल भोगती है। तो जन्म लेने का एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये है, ईश्वर कहता है कि लाखों जन्मों से बार बार वही गलतियां कर रहा है, वही कर्म किए जा रहा है। जा, इस बार जा और अपने आप को जान और मुझे प्राप्त कर। अपने आप को जान और मुझे प्राप्त कर। अपने आप को जानने का माध्यम क्या है? स्वाध्याय। जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आप भ्रम में जीते रहेंगे, अपने आप को कभी नहीं जान पाएंगे। ठीक है। ऐसा एक भी कर्म नहीं है जिसका फल प्राप्त न होता हो। प्रत्येक कर्म का हमें फल प्राप्त होता है। और मैंने अभी बताया कि मन, वाणी और इंद्रियां, हम इस गलत फहमी में न रहे कि कर्म वही है जो हम हाथ पैरों से कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं ना। जो विचार हमारे हैं वो भी कर्म है, वाणी से निकले हुए शब्द भी कर्म है। तो मन में आने वाले विचार वो सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं, मिश्रित भी होते हैं। तो मन में आने वाले विचार भी कर्म है, वाणी से निकलने वाले शब्द भी कर्म है, और इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाली प्रयास भी कर्म है। इन सभी कर्मों का एक एक का हमको फल भोगना पड़ता है। यह अटल सत्य है। भारतीय शास्त्र, भारतीय अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा, उसके दो बड़े पहलू हैं, पुनर्जन्म और कर्म फल सिद्धांत। कर्मों का फल भोग और पुनर्जन्म दो बड़े बड़े इसके सत्य हैं। तो प्रत्येक कर्म का फल हमें कई गुना होकर के प्राप्त होता है। अच्छा हो कर्म, बुरा कर्म हो, मिश्रित कर्म, कई गुना मिलता है। अब कुछ कर्मों का फल तो हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, कुछ कर्मों का फल हमें अगले जन्मों में मिलता है। जन्म में नहीं, जन्मों में। हो सकता है आज हमारे साथ कुछ अच्छा घटना घट रही है या बुरी घटना घट रही है, वो हमारे 10 जन्म पहले की कोई प्रारब्ध रहा हो, संस्कार रहा हो, उसका परिणाम है। तो अनेक जन्मों के संस्कार चित्त में रहते हैं, और ये संस्कार ही विचार उत्पन्न करते हैं, इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, और इनके अनुसार ही इस जन्म में भी फिर हम कर्म करते हैं। एक कसाई है,
जो जानवरों को काटता है, छीलता है, मारता है, बेचता है, उसके संस्कार इसी प्रकार के बनेंगे। अगले जन्म में भी ये हिंसा उसके संस्कारों में आएगी, वो हिंसा करेगा, क्योंकि वैसे ही विचार उत्पन्न। तो कर्म फल का सिद्धांत यही है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम हमें प्राप्त होता है। भगवान ने भी जब जब इस धरती पर जन्म लिया है, वो भी इस कर्म फल के सिद्धांत से नहीं बच पाए। उन्हें भी दुख उठाने पड़े हैं, उन्हें भी हंसी आई है, खुशी हुई है। तो ये सुख और दुख कैसे हुए? ये कर्मों का ही परिणाम था। और मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यदि कोई है तो वो ये संस्कार ही है। जब तक इन सभी संस्कारों का फल भोग नहीं हो जाएगा, एक एक फल का भोग नहीं पूर्ण हो जाएगा, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। और जो वर्तमान जन्म होगा, उस जन्म में हम फिर कर्म करेंगे, फिर नए संस्कार बनेंगे। तो सर्वोत्तम क्या है कि हम ऐसे कर्म करें जिनके संस्कार ही ना बने। और वो कर्म कौन से हैं? वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जिसे करें तो आप, लेकिन उसका कर्ता ईश्वर हो, आप कर्ता ना हो उसके। और जब आप कर्ता ही नहीं होंगे तो उसके संस्कार कैसे बनेंगे? तो सर्वोत्तम कर्म वही है जिनके संस्कार ना हो। हाँ, लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था देखिए, ईश्वरीय व्यवस्था देखिए कि मनुष्य एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जैसे ही आंख खुलती है सुबह को, तुरंत विचार शुरू हो जाते हैं, इंद्रियां कर्म करने लगती है, वाणी बोलने लगती है। तो एक पल भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। और ये कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो मन वाणी इंद्रियों से की जाने वाली चेष्टा कर्म है। दूसरा, ये तो इच्छित कर्म कहलाते हैं, इच्छित कर्म। और दूसरे हैं अनिच्छित कर्म। इच्छा ना होते हुए भी वो तो होंगे ही। पलकें हैं तो झपकेंगी ही, कान है तो सुनेंगे ही, हृदय है तो धड़केगा ही, त्वचा है तो खुजलाएगी ही। तो ये वो कर्म है जो आप चाहे न चाहे ये तो होते ही हैं, है ये भी कर्म। तो लेकिन ये प्राकृत कर्म है, इनके संस्कार बनते जरूर हैं लेकिन हानिकारक नहीं बनते। अब आप पहले ये समझिए, मैं आपसे प्रश्न करूं, ये संस्कार किसको कहते हैं? कौन बताएगा? बताइए। पवन जी, आप हाथ उठा रहे हैं, बताइए, या खुजला रहे हैं? नहीं सर, ये संस्कार ही होता है। हमने कोई भी कार्य, जैसे कि मैं कौन बताएगा मंदिर में संस्कार है? कहते किसको? बार बार संस्कार शब्द आ रहा है, आपको आना चाहिए। संस्कार, उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी होगी तो आपने कस के उसके हैंडल को पकड़ा होगा। पैडल चलाते समय ये ध्यान रखा होगा कि अब राइट पैर से दायां पैर घुमाना है, बायां घुमाना है। तो बड़ी मुश्किल से आपने वो किया होगा, ये कर्म थे। लेकिन जब इन कर्मों के संस्कार बन गए तो फिर तो ना तो हैंडल पकड़ने की, बहुत से लोग तो हैंडल भी नहीं पकड़ते, पैर अपने आप चलते रहते हैं, मस्तिष्क कहीं और है, विचारों में खोया हुआ है, साइकिल चलती रहती है। तो ये क्या हुआ? ये रिफ्लेक्स एक्शन भी है और यही संस्कार है। संस्कार पड़ गया ज्ञानेंद्रियों को, वो अपने आप चला रही है साइकिल। तो ये संस्कार जब मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है तो उसके साथ क्या जाता है? कौन बताएगा? कितनी चीजें जाती है? संस्कार ही जाते हैं सर उसके। आवाज नहीं आ रही गीतांजलि आपकी? जी, संस्कार ही जाते हैं साथ उसके, व्यक्ति के खाली हाथ नहीं जाता व्यक्ति, संस्कार ही जाते हैं। माइक तो खुला है लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है।
आदरणीय सर, अभी- संस्कार ही जाते हैं साथ। मृत्यु के पश्चात 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 5 15 और मन और बुद्धि, 17 चीजें। अब आप कहेंगे कि मरने के बाद ये ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री कैसे जाए? ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री नहीं जाएंगे, हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन इन ज्ञानेंद्रियों ने जो पूरी जिंदगी काम किया है, उसके जो संस्कार हैं, उस काम करने के, हाथ चलाने के, ये करने के, वो संस्कार जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के भी, कर्मेंद्रियों के भी, और जो आप श्वास लेते हैं, आत्मा भी कोशिश करती है श्वास लेने की, जबकि उसे श्वास की जरूरत नहीं है, क्योंकि संस्कार है। और जो ये बुद्धि है, मन और बुद्धि, ये सारे संस्कार मन में पड़े रहते हैं। बुद्धि साथ जा रही है। जो ज्ञान अज्ञान उसका प्राप्त किया है इस जीवन में, वो भी साथ जा रहा है। अगले जन्म में जब आप जन्म लेंगे, तो ये जो ज्ञान आज आप योग का सीख रहे हैं, ये आपके साथ आएगा, बुद्धि में और मन में। तो यही संस्कार है, ये साथ आएगा। तो जैसे संस्कार है, वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। बिना मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता, उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। सर्वोत्तम कर्म वही है जिसका कोई संस्कार ना हो। और संस्कार किस कर्म का नहीं होगा? संस्कार उस कर्म का नहीं होगा जो आपने किया ही नहीं। लेकिन आप कहेंगे कर्म तो हमने किया। जब हम ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर के लिए ईश्वर का आदेश मान करके कर्म को करते हैं, तो ऐसे कर्मों का कर्ता ईश्वर होता है, करते हम हैं। हमें वो माध्यम बना करके दिव्य कर्म जो है, दिव्य कर्म किसको कहते हैं? वही दिव्य कर्म है जो ईश्वर हमें माध्यम बना करके हमसे कराता है। तो ऐसे दिव्य कर्मों का जो करता है, वो करने वाला नहीं, वो परमात्मा होता है। और जो जिस कर्म के हम करता ही नहीं है, उसका संस्कार भी नहीं बनेगा। ऐसे ही कर्म सर्वोत्तम कर्म है। अब हम 2 जीवन में, 4 जीवन में, 6 जीवन में पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो भोगते जाएं। वे जो कर्म किए हैं, संस्कार बने, वो समाप्त होते जाएं, और नए जीवन में कोई कर्म का संस्कार बनने ना दे। तो एक जीवन ऐसा आएगा जो दिव्य जीवन होगा, जिसमें कोई संस्कार शेष नहीं होगा, कोई फल भोग प्राप्त नहीं होगा, और आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। और जन्म ही दुखों का कारण है। प्रभु जी, जब हमारे न कर्म पूर्व जन्म से प्रेरित रहेंगे बंद कर ले, या कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो पूछ लीजिए जी। अब ये जो कर्म फल हैं जो आप भोगना पड़ते हैं, लीला जी आप कुछ कह रही हैं, बोल रही हैं, तो मुझे लगा शायद कुछ कह रही हैं। ये जो कर्म फल हैं, ये क्लेशों के रहने पर ही फल देते हैं। क्लेश, क्लेश क्या है? ऐसी बात, ऐसा कर्म जो हमारे अंतःकरण को पीड़ा पहुंचाए, वो क्लेश है। तो क्लेशों के रहने पर ही ये जो संस्कार हैं, ये कर्म में उसमें फल देते हैं। और यदि हम क्लेशों को समाप्त कर दें, क्लेशों को दग्ध बीज कर दें, तो फिर ये संस्कार अपना फल नहीं दे पाएंगे। अब ये क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश मनुष्य के जीवन में रहते हैं। तो इनके रहते हुए जब तक ये रहेंगे, और ये जो बाद वाले 4 हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पहला कौन सा है? अविद्या।
अविद्या के रहने पर ही ये चार रहते हैं। अगर अविद्या क्लेश ना हो तो ये चारों भी नहीं हो सकते। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अभिनिवेश अर्थात भय खत्म हो जाता है, किसी के प्रति राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता, और हम अपनी अस्मिता को भी भूल जाते हैं, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो अविद्या क्लेश के रहने पर ही ये चारों जीवित रहते हैं। और अविद्या कहाँ से आती है? अविद्या कहाँ से आती है? दृष्टा और दृश्य यानी कि आत्मा का इस शरीर से जैसे ही संयोग होता है, सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति होती है, बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि की उत्पत्ति होते ही मैं आ जाती है, अस्मिता आ जाती है, मैं। और ये मैं ही तो अहंकार है। और जहां अहंकार आता है वही अविद्या आ जाती है। जहां अविद्या आएगी वहीं ये पंच क्लेश आ जाएंगे। तो इन पंच क्लेशों का जब तक प्रबंध नहीं करोगे, इनको दग्ध बीज नहीं करोगे, तब तक आपको पूर्व जन्मों के संस्कारों का फल भोगना ही पड़ेगा। अब ये दग्ध बीज शब्द आया। दग्ध कहते हैं किसी चीज को जलाना। जैसे यदि खेत के अंदर आप चावल ले जाकर के बिखेर दें तो वो चावल अंकुरित नहीं होंगे। और यदि उस चावल के ऊपर खाकी रंग का जो छिलका है, जिसे धान बोलते हैं, वो धान बिखेरेंगे तो वो धान अंकुरित हो जाएगा। अब यदि चावल को हम दग्ध कर दें, जला दें, उस धान को जला दें, तो ऊपर का छिलका बच जाए, जल जाएगा, अंदर के चावल बच जाएंगे और वो चावल अंकुरित नहीं हो सकते। इसी प्रकार से यदि ये संस्कार दग्ध कर दिए जाएं, योग बल से, योग के तप से इनको जला दिया जाए, तो ये संस्कार फिर अंकुरित नहीं होते और पूर्व जन्मों के संस्कारों से हमारा छुटकारा मिल जाता है। सत्यनारायण की कथा चल रही है, कुछ समझ भी आ रहा है? चारू बहन जी, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। आपको देख के मुझे कहानी याद आ गई कि एक बार भैंस के कटड़े ने और गाय के बछड़े में दोस्ती हो गई। समझती है चारू कटड़ा क्या होता है और बछड़ा क्या होता है? कैसे कैसे आप हिंदुस्तानी है। कटड़ा होता है भैंस का बच्चा और बछड़ा होता है गाय का बच्चा। तो भैंस के कटड़े और गाय के बछड़े में दोस्ती हो गई। गाय का बछड़ा बोला कि चल भाई खेलेंगे। उसने कहा चल खेलेंगे। देखो चल, तो बाहर मैदान है उसमें खेलेंगे। हम मैदान में चले गए। गाय का कटड़ा जाके बैठ गया और उससे बोला बछड़े से कि भाई पहले तू खेल के दिखा। वो ठीक है। अब गाय के बछड़े ने पूंछ उठा के ऊपर और एकदम पूरे मैदान में दौड़ भाग उछल कूद ऐसी तैसी कर दी और पसीने में लथपथ होकर के आया कि देख भाई मैंने तो खेल के दिखा दिया, अब तू खेल के दिखा। कटड़ा बोला कि हमें तेरा खेल ही पसंद नहीं आया। तो फिर कि बैठ जा, कान हिलाने का खेल खेलेंगे। ऐसे बैठ के कान हिलाएंगे। तो सुबह के योग में बहुत सारे तो गाय के बछड़े हैं और बहुत सारे भैंस के कटड़े हैं जो केवल कान हिलाने का खेल खेल रहे हैं। तो ये आपको कि आपको इनमें से क्या बनना है। गुरुदेव जी, कहता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि जब बोलूंगा तो आचार्य को डिस्टरबेंस होता है। लेकिन मुझे एक एक छात्र का पता गुरुदेव है जी, कौन क्या कर रहा है। अपने आसनों की गुणवत्ता अवलोकन स्वयं करिए, स्वयं करिए। आसन की चरम, गुरुदेव जी, आसन के 3 भाग होते हैं। आसन कैसे आपने प्रारंभ किया, चरम स्थिति तक कैसे पहुंचे, चरम स्थिति में कितनी देर रुके,
चरम स्थिति में पहुंचने पर ऐसा तो नहीं कि आपका चेहरा लाल हो गया, जैसे सारी पृथ्वी का भार आपके ऊपर ही आ गया हो, और फिर वापस कैसे आए। इन 3 भाग देखे जाते हैं। तो मैं किसी का नाम ना लेकर के सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब आप लोगों ने समय दे रहे हैं, निंद्रा का भी त्याग कर रहे हैं, पैसा भी आपने कुछ खर्च किया है, तो इसका लाभ उठाएं। जीवन में दोबारा ये अवसर आपको शायद ना मिले। और इतना अद्भुत ज्ञान यहाँ से दिया जा रहा है कि शायद और किसी प्रशिक्षण में, भारत में जितने प्रशिक्षण हमारे हर राज्य से चलाए जा रहे हैं, इतना अच्छा प्रशिक्षण नहीं है। ये स्वामी जी भी कह चुके हैं प्रशिक्षण तो उत्तर प्रदेश पश्चिम का, तो लाभ उठाइए इसका। ठीक है, चलिए। तो गुरुदेव जी ये जो पंचक्लेश है, अब इनका 2 आवाज आ इलाज रही है है? कि या तो इनको दग्ध बीज कर दो, जला दो, योग के बल से, योग की तपस्या से, अपने जो चित्त है उसकी वृत्तियों पर रोक लगा करके, और या फिर इनको फलने फूलने दो। जब ये फलते फूलते हैं, जब ये विद्यमान होते हैं, तो इनका जो परिणाम है वो जाति, आयु, भोग के रूप में आता है। यानी कि अगले जन्म में आपको कौन सी जाति मिलेगी, कितनी आयु होगी, किस प्रकार के भोग प्राप्त होंगे। जाति का मतलब ये नहीं है कि ये यादव है और ये वर्मा है और ये अग्रवाल है, ये वाली जाति नहीं। ये तो बहुत खतरनाक जाति है, इन्होंने तो बहुत नुकसान कर दिया भारतीय समाज का। जाति का मतलब है कि आप पशु पक्षी बनेंगे, आप गाय बैल भैंस बनेंगे, आप कीड़े मकोड़े बनेंगे, आप जंगली हिंसात्मक जानवर बनेंगे, या आप मनुष्य बनेंगे। ये जातियां हैं। तो कर्मानुसार पंच क्लेशों के रहते जाति, आयु, भोग तय हो जाते हैं। मान लिया कोई इस जन्म में मांसाहार किया जा रहा है, अगले जन्म में उसे इंसान की योनि नहीं मिल रही, उसे कौन सी योनि मिलेगी, जो मांसाहारी योनि है। उसे ऐसे जानवर की जो मांस खाता हो, कुत्ते की, शेर की, भेड़िए की, एक वो होते हैं वो कुत्ते जैसे, ऐसी योनि मिलेगी, क्योंकि उसका कर्म मांसाहार था। तो कर्म के अनुसार हमें जाति मिलती है, आयु मिलती है, भोग मिलती है। मान लिया कि कुत्ते की योनि मिल गई, तो आपकी आयु तय हो गई 10 से 12 साल। भोग भी तय हो गया कि मौका लगते ही मांसाहार भी कर लेगा, मौका लगेगा तो शाकाहार से भी काम चलाओगे। तो इन संस्कारों के रहते ही, इन पंच क्लेशों के रहते ही जाति, आयु, भोग हमारे तय हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म कैसे कैसे बताए गए हैं शास्त्रों में। हमारे सबसे पहले, क्योंकि भारतीय ज्ञान का आधार वेद है, और वेदों के अनुसार 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक है निषिद्ध कर्म और दूसरे हैं विहित कर्म। निषिद्ध कर्म और विहित कर्म। निषिद्ध कर्म कौन से हैं? निषिद्ध शब्द से ही पता लग रहा है, जो ना करने योग्य हो, जो करने योग्य नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है, दुष्कृत कर्म है, दुष्कृत, ये निषिद्ध कर्म है। दूसरे कर्म कौन से हैं? विहित कर्म, जो अच्छे कर्म है, जो करने योग्य है, जिनको सुकृत कर्म भी कहा गया है, सुकृत। ठीक है। अब ये जो विहित कर्म है, ये भी कई प्रकार के हैं। निषिद्ध कर्म तो करने योग्य नहीं है, तो उनका तो प्रकार होने का मतलब है। तो विहित कर्म के भी कई प्रकार होते हैं। नंबर 1 नित्य कर्म, लिख लीजिए। विहित कर्म भी नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और काम्य कर्म।
काम्य कर्म। और इनमें जो प्रायश्चित कर्म है ये भी दो प्रकार का है, साधारण और असाधारण। ठीक है, इतना लिख लिया। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, काम्य। प्रायश्चित दो प्रकार का, साधारण और असाधारण। ठीक है। नित्य कर्म कौन से हैं? जिनको हम आवश्यक रूप से प्रतिदिन करते हैं, जैसे भोजन करना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, मल त्याग करना, ये सब होते हैं। और आजकल तो नहीं होता, लेकिन पहले अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ करना भी हमारा नित्य कर्म में आता है कि प्रतिदिन हमें यज्ञ करना चाहिए। तो ये दैनिक क्रिया है, अर्थात अभ्युदय व निःश्रेयस की प्राप्ति के कर्म भी नित्य कर्म में आते हैं। कितने प्यारे शब्द हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय क्या है? ये जो भौतिक संसार है जिसे हर मनुष्य इस संसार को प्राप्त करना चाहता है, तो ये अभ्युदय है, भौतिकता को प्राप्त करना। और निःश्रेयस उस परमात्मा की तरफ जाना, सात्विकता को, दिव्यता को ग्रहण करके उस परमात्मा की तरफ जाना, ये निःश्रेयस कहलाते हैं। तो अभ्युदय यानी कि रोजी रोटी कमाना, जीवन यापन के साधनों को उत्पन्न करना, ये अभ्युदय के कर्म है। और इसे कमा करके उस भगवान का धन्यवाद करना, उसकी शरण में जाना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा की तरफ ले जाना, ये निःश्रेयस कर्म है। तो ये भी नित्य कर्मों में ही आते हैं, रोज ही हम वो करते हैं। ठीक है। नैमित्तिक कर्म कौन से हैं? जो कर्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाएं, विशेष प्रयोजन, जैसे हमारे 16 संस्कार हैं। बच्चे का जन्म हुआ, उसका नामकरण हुआ, जात कर्म भी बोलते हैं उसको, जो है उपनयन संस्कार है, मुंडन है, दाह संस्कार है, श्राद्ध है, और जो किसी विवाह आदि है, जो किसी निमित्त किए जाते हैं, वो नैमित्तिक कहलाते हैं। जो निमित्त से किए जाए, किसी उद्देश्य से किए जाए, वो नैमित्तिक कर्म है। ठीक है। काम्य कर्म, काम्य, काम्य का अर्थ से पता लग रहा है कामना, यानी कि जो किसी कामना से किए जाए कि भगवान जी मेरा ये काम कर देना, तुझे ₹1.25 का प्रसाद आते जाते पकड़ा जाऊंगी। काम्य, कामना से किए जाते हैं। ये काम है, जैसे धन प्राप्ति हेतु, व्यापार हेतु, उद्योग हेतु, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हेतु, नौकरी हेतु, जो हम सारा दिन भगवान के साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये कहलाते हैं आपके काम में कर्म। फिर है प्रायश्चित कर्म। जो है प्रायश्चित कर्म दो प्रकार के बताए, साधारण प्रायश्चित और असाधारण। साधारण, जाने अनजाने में मनुष्य से बहुत सारे ऐसे कर्म हो जाते हैं जो वो करना भी नहीं चाहता। उनके दोषों से, पापों से बचने के लिए हम प्रायश्चित के रूप में हमें करते हैं। रात्रि में सोते समय भी हमें एक बार उस ईश्वर का धन्यवाद करें, उससे हम प्रायश्चित करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज पूरे दिन में अगर मुझसे कोई बिना चाहे हुए कोई ऐसा कर्म हो गया है जो किसी के विरुद्ध था, तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं था। तो ये है प्रायश्चित कर्म, जो जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करने के लिए किए जाते हैं, जैसे तपस्या है, प्रायश्चित है। ये साधारण प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। ये जो हमारे जैनी भाई है ना, इनमें बहुत होता है। एक पैर के नीचे एक चींटी भी आ गई और उन्हें पता लग गया कि चींटी मर गई मेरे पैर से, तो वही ओम नमो का मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे, वही क्षमा याचना मांगना शुरू कर देते हैं। तो प्रायश्चित
ऐसे कर्म जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, जो अनजाने में हो जाए, साधारण प्रायश्चित, उसके लिए हमें प्रतिदिन ईश्वर से एक बार क्षमा मांगनी चाहिए। जो बड़े कर्म हैं, हमसे हो गए हैं, उनके लिए यज्ञ, तपस्या, सेवा, उपकार, परोपकार, ये इनसे इनको कमजोर किया जा सकता है, उनके कर्म परिणाम। पूजा जी, या तो आप वीडियो बंद कर दें या स्थिर हो जाए। सामने स्क्रीन पर जब हिलता हिलता है तो डिस्टर्बेंस होता है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं आवाज आ रही है गुरुदेव जी? कर्म के बारे में? 4 प्रकार के कर्म महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताए हैं। नंबर 1, शुक्ल कर्म। कौन से कर्म? शुक्ल। शुक्ल कर्म जो श्रेष्ठ कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, जो शास्त्रानुसार है, शास्त्रों के अनुसार है, वे शुक्ल कर्म कहलाते हैं। नंबर 2, कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म जो शास्त्र विरुद्ध है, करने योग्य नहीं है, निषिद्ध है, पाप कर्म है, वो कृष्ण कर्म है। ये मत समझ लेना कि भगवान कृष्ण जी का नाम लग रहा तो ये वाले अच्छे होंगे। शुक्ल कर्म अच्छे कर्म है, करने योग्य है। कृष्ण कर्म पाप कर्म है, ना करने योग्य है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो शुक्ल कृष्ण कर्म जो मनुष्य अधिकांशतः करते हैं, यानी कि मिश्रित कर्म। शुक्ल भी है, अच्छे भी हैं और खराब भी है, तो ये कहलाते हैं मिश्रित कर्म। ये शुक्ल कृष्ण कर्म होते हैं। फिर होते हैं अशुक्ल अकृष्ण, दोनों को मिला देंगे तो अशुक्ल कृष्ण कर्म कहलाएंगे। अशुक्ल कृष्ण कर्म न पाप है न पुण्य है, मिश्रित हो अर्थात निष्काम कर्म। निष्काम कर्म इनके करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, चेतना विकसित होती है। तो ऐसे कर्म कहलाते हैं निष्काम कर्म योग, यानी कि जिनका कोई संस्कार नहीं बनता, ये अशुक्ल कृष्ण कर्म कहलाते हैं। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। शुक्ल कर्म जो हम करते हैं, अच्छे कर्म, उनसे हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष नहीं मिलेगी, शुक्ल स्वर्ग की प्राप्ति। देखिए भाइयों 7 लोक हैं, मृत्यु के पश्चात 7 लोक हैं। आपके कर्म ही तय करेंगे कि आपको कौन सा लोक प्राप्त होगा। उसमें स्वर्ग लोक सबसे उच्च लोक है। सबसे निम्न लोक में आपका जन्म होगा कर्मानुसार। यदि किसी के कर्म बहुत खराब है, पाप कर्म है, तो उसको सबसे नीचे के लोक में जन्म मिलता है, जहां पर अंधकार है, सीलन है, बदबू है, जहां नीचे की जमीन बहुत नुकीली है, और आपको ऐसे कीड़े का जन्म मिलेगा जिसको उनके ऊपर रेंगना पड़ेगा। ये कर्मानुसार लोक प्राप्त होते हैं। और सर ये नीचे का लोक बता दिया मैंने, और ऊपर का लोक जो है वो स्वर्ग की लोक है। तो हमारे कर्मों पर आधारित करता है कि हमें कौन सा लोक प्राप्त होगा। कौन कौन सा लोक चाहिए सबको? हाँ गीतांजलि, कौन सा लोक चाहिए? सबसे ऊपर वाला। और मंत्र मैं याद करूं, योग मैं करूं, अच्छे काम मैं करूं, लोक तुम्हें चाहिए सबसे ऊंचे वाला। ये नहीं चलेगा। पति पत्नी में पति अक्सर क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं पत्नी तो पूजा कर ही रही है ना, घर में दीपक तो जल ही रहा है ना, तो मेरे भी पाप नष्ट हो जाएंगे ना। गलत फहमी। ये पति पत्नी यहीं पे है। कर्म सबके अलग अलग है, पर फल भी अलग अलग मिलेगा। तो कोई गलत, ये जो भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको कह रहा हूँ कि गलत फहमी में मत रहना कि आपकी पत्नी की हुई पूजा आपके खाते में जुड़ जाएगी ना। तो शुक्ल कृष्ण ये हो गए कृष्ण कर्म। जो पाप कर्म करते हैं उनको कैसा जन्म मिलेगा? देखिए शुक्ल कर्म करने वाले को
जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उन्हें उच्च कुल में जन्म मिलता है। वैसे तो मानव जन्म ही उनको मिलता है जिनके कर्म ठीक है, लेकिन उसमें भी किसी को उच्च कुलों में मिलता है, किसी को निम्न कुलों में मिलता है, किसी को मानव जन्म मिल करके भी सारी दुनिया के कष्ट मिलते हैं। तो ये सब उनके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। तो उच्च कुल में जन्म उनको मिलता है जिनके कर्म शुक्ल कर्म, और जिनके कर्म कृष्ण कर्म हो उन्हें दुख भोगने पड़ते हैं मानव जीवन प्राप्त करके भी, और कई बार तो स्थावर का जन्म मिल जाता है। स्थावर अर्थात किसी वृक्ष का, कि जा पीपल बना दिया तेरे को और अब 1000 साल तक खड़ा रहे। जिनके पैरों में बहुत गति है, जो भार बिना वजह भागे फिरते हैं, दूसरों के उसमें टांग अड़ाते फिरते हैं, भगवान उन्हें कहता अब तू 1000 साल तक यहीं खड़ा रहे। तो स्थावर का जन्म मिल गया। आप ये ना समझे कि ये पेड़ पौधे जो हैं ये भी आत्माएं हैं, ये कर्मानुसार इनको जन्म मिला है। एक पेड़ को कांटेदार जन्म मिलता है, एक को फूलों से भरा हुआ जन्म मिलता है, एक को लोग दुत्कारते हैं, एक को लोग प्यार करते हैं। तो ये क्या है? ये सब कर्मानुसार आत्माओं को जन्म मिलता है। तो शुक्ल कृष्ण कर्मों से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाती है। यदि आपके कर्म मिश्रित भी हैं तो भी आपको मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, लेकिन फिर आप अच्छे कर्म करेंगे, शुक्ल कर्म करेंगे या निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे रहेंगे, शुक्ल कर्म रहेंगे, तो भी बार बार आपको मनुष्य की योनि मिलती रहेगी। अब वेदांत एक हमारा दर्शन है, वेदांत दर्शन बहुत उच्च कोटि का दर्शन है, उससे आगे मानव ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो वेदांत दर्शन क्या कह रहा है? वो कहता है कि 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामण कर्म। क्रियामण कर्म कौन से हैं? जो कर्म हम इस जन्म में वर्तमान में कर रहे हैं वे क्रियामण है। जो वर्तमान में कर रहे हैं क्रियामण कर्म है। यदि इनका फल इसी जन्म में तुरंत मिल जाए तो ये संचित नहीं होते, यानी कि इकट्ठा नहीं होते। संचय तो समझते होंगे ना शब्द। कोई शब्द ऐसा आ जाए मेरे मुंह से निकल जाए तो पूछ लिया करें, क्योंकि हमें तो देखिए आदत पड़ी हुई है। आप लोगों को इस तरह के शब्दों की आदत नहीं है, हो सकता है कुछ शब्द ऐसे। तो जो कर्म वर्तमान में हम कर रहे हैं वे क्रियामण कर्म कहलाते हैं, और यदि इनका फल इसी जन्म में मिल जाए तो ये इकट्ठा नहीं होते, संचित नहीं होते। और जो संचित नहीं हुए हैं, इसी जन्म में फल भोग मिल गया है, तो फिर उनका फल भोग आगे मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, सभी कर्मों का फल भोग इसी जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्मों में, कुछ उससे भी अगले जन्मों में मिलता है। और यदि ये संचित हो जाए, अब ये कर्म मान लिया फल भोग नहीं मिला, अरे मैंने उसके इतना, उसकी आंखों में मिर्च झोंक के मैंने उसका इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं है, आपकी आत्मा हर चीज रिकॉर्ड कर रही है। इस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में तो ब्याज समेत उसका देना पड़ेगा। 2 ही काम होते हैं। यदि मान लिया मैं आपके साथ बेईमाना कर लूं या आप मेरे साथ कर ले, तो 2 काम होंगे कि या तो आपका कर्ज मुझ पे चाहिए था, आपने वो ले लिया, उतर गया, और या फिर मेरा आप पर चढ़ गया जो मुझे ब्याज समेत मिलेगा। हिसाब किताब तो होगा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, और कई गुना ज्यादा होगा, ब्याज समेत होगा। तो ये क्रियामण कर्म कहलाते हैं। अगर इनका फल मिल जाए तो ये इकट्ठा नहीं होते, संचित नहीं होते गोदाम में, और यदि इस जन्म में फल नहीं मिला तो ये संचित हो जाते हैं, फिर अगले जन्मों में इनका फल प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरे कर्म संचित कर्म। संचित कर्म कौन से कर्म है? कि मनुष्य हर वक्त कर्म करता है,
भूतकाल में, वर्तमान जन्म में, अनेक शरीरों में आपके बहुत सारे लाखों जन्म आपके हो चुके हैं, लाखों बार आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी मृत्यु से डरते। जिस काम को लाखों बार कर चुके फिर भी उससे डरते हो, हाय मृत्यु ना आ जाए। तो लाखों बार मर चुके हैं आप, लाखों बार जन्म ले चुके हैं। तो भूतकाल अर्थात पूर्व जन्मों में, अनेक शरीरों में, अनेक योनियों में जो कर्म किए गए हैं उनमें बहुत सारों का फल भोग हो चुका है, लेकिन बहुत सारे अभी स्टोर में, गोदाम में संचित हैं। तो ऐसे कर्म जिनका फल भोग मिलना अभी शेष है, संचित कर्म कहलाते हैं। जिनका फल भोग मिलना अभी शेष है, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मिश्रित भी हो सकते हैं, तो संचित कर्म कहलाते हैं। और तीसरे कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? गोदाम में इकट्ठा है आपके, सारे संचित हैं, अब वहां से जो सबसे आगे फल देने के लिए तैयार बैठा है, जो सबसे आगे फल देने के लिए तैयार बैठा है, वो कर्म कहलाएगा प्रारब्ध कर्म। उसी को आप भाग्य कहते हैं। कौन सा है प्रारब्ध कर्म? गोदाम में जो सबसे आगे है, फल दे, जिसका फल भोग प्रारंभ हो चुका या फल देने के लिए तैयार बैठा हुआ है जो कर्म, वो आपका कहलाएगा प्रारब्ध कर्म। इसी को मनुष्य भाग्य कह देता है। और एक बात और बता दूं कि जिस कर्म का फल भोग एक बार प्रारंभ हो गया, उसे तो ईश्वर भी चाहे तो रोक नहीं सकता, उसका तो फल भोग पूर्ण होकर रहेगा ही। तो ये कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म। अब भगवान जी, सबसे टेढ़े भगवान जी कौन से? कृष्ण जी, जिनकी तस्वीर भी सीधी नहीं मिलती। वो क्या कहते हैं? वो 3 प्रकार के कर्म बताते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म। भाई लिखते रहना, बाद में नहीं मिलेगा आपको कहीं, ये आप पीडीएफ में ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा वहां। कर्म, भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के, वो 3 प्रकार के बताते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म तो कहा ही उन्हें गया है जो सुकृत कर्म है, करने योग्य कर्म है, वेदानुसार है, विहित कर्म है, वही कर्म कहलाते हैं। शास्त्र विहित कर्म को ही कर्म कहा गया है, और जो शास्त्र विहित नहीं है उन्हीं को दुष्कर्म कहा गया है। तो कर्म तो है ही वो जो करने योग्य है, अच्छे हैं, अन्यथा तो जो करने योग्य नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो सब दुष्कर्म है। ये कर्म क्या हुआ? वेद के सुकृत कर्म जो है, जो वेद ने बताए हैं, विहित कर्म जो बताए हैं, ये सब करने योग्य है, यही कर्म कहलाते हैं। अकर्म क्या है? वह कर्म, अकर्म शब्द से ही पता लग रहा है, जिस कर्म को करने से संस्कार ही ना उत्पन्न हो, जिस कर्म को करने के आप करें तो आप, लेकिन करता आप न हो, वे अकर्म है। वह कर्म जो निष्काम भाव से किए गए हो, इनमें कर्म फल का अभाव रहता है। ऐसा कर्म जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो, निष्काम भाव से किया गया हो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या स्वार्थ है भाई? पूरी मेहनत से पढ़ा रहे सारे आचार्यगण, इनका क्या स्वार्थ है? इन्हें तनख्वाह मिलती है? कुछ नहीं मिलता। फिर भी समय से उपस्थित होकर पूरे मनोबल से, मनोयोग से आपको पढ़ाते हैं। ये है निष्काम कर्मयोग, जिससे कोई हमारा स्वार्थ ना हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी प्रकार का। तो ये कहलाते हैं अकर्म, अकर्म, अच्छे कर्म, सर्वोत्तम कर्म, जिनका संस्कार ही ना बने, वो है अकर्म। और विकर्म, एक बार भी नहीं करना, यानी कि पाप कर्म। कर्म तो की तो बात क्या, एक बार निम्न चेतना में भी नहीं आना, निम्न भाव में भी नहीं आना, हमेशा उच्च चेतना में, भगवत चेतना में, योग चेतना में, दिव्य चेतना में।
जीवन यापन करने वाला ये विकर्म, वो जो है अकर्म में आ जाते हैं। विकर्म सबसे बुरे कर्म जो करने योग्य नहीं है, जो वेदों में निषिद्ध कहे गए हैं। तो आप कैसे तय करेंगे कि ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है? मैं तो बता चुका। पूजा गुप्ता बताएंगे जरा, पूजा गर्ग जी, पहले बता चुका हूं मैं क्लास में। देखिए वो घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका कैमरा लगातार हिल रहा है, जिसके कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और एक बार इनको आदरणीय, पाप कर्मों को विकर्म कहेंगे। तो गीता में सकाम कर्म व निष्काम कर्म की व्याख्या मिलती है। सकाम कर्म कौन से हैं, निष्काम कर्म कौन से हैं? सकाम कर्म जिसमें हमारी कामना होती है, इच्छाएं होती हैं, जो मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए क्या बोलते हैं, आजीविका को कमाने के लिए करता है, और कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, कामनाओं के वासनाओं की पूर्ति के लिए करता है, तो ये सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म वो है जिनका कोई संस्कार नहीं बनता। तो गीता इन दोनों कर्मों के बारे में बताती है। तो कर्म गीता में 3 प्रकार के बताए गए, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है। जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति रहित कर्म करता है, सब कर्मों को परमात्मा के अर्पित करके आसक्ति रहित कर्म करता है, वह पापों में लिप्त नहीं होता। कर्म योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी जो है, योगी क्या करता है, योगी को कैसे कर्म करने चाहिए? उसे अपने अंतःकरण की विद्रुपताओं को, विकारों को, बुराइयों को, दोषों को दूर करने के लिए कर्म करने चाहिए। वो योगी है। समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके फल की इच्छा किए बिना आसक्ति का त्याग कर पुरुष जो कर्म करते हैं वही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म योगी को पुनः संसार में इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता, वह तो मोक्ष का अधिकारी बन जाता। और महेश्वरी जी सोच रही है, बताओ जी गुरु जी क्या बता रहे हैं? यहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां दुकानों में है, खाने की आइसक्रीम है, और जाने क्या क्या है। ये कह रहे मोक्ष, मोक्ष करके क्या होगा? जितना ये क्षणिक जो आनंद है ढूंढ रहे हैं आप इस जिंदगी में, ये क्षणिक आनंद, दुख तो दुख है ही, ये क्षणिक आनंद भी अंततः दुख में ही परिणति होती है। ये भी दुख ही है। जब योग दर्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि दुख कैसे है जिनको आप सुख समझ रहे हैं। तो मनुष्य संसार में रहते हुए भी निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते हुए भी निष्काम कर्म योग द्वारा चेतना का विकास कर सकता है। अर्थात ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, सांसारिकता में रहते हुए भी हम निष्काम कर्म योग के द्वारा मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। मोक्ष के नहीं तो स्वर्ग के अधिकारी तो बन ही जाएंगे। एक बार भी निम्न चेतना, निम्न कर्म नहीं करना है, ताकि हमें रेंगने वाले शीलन बदबूदार लोक में जाना पड़े। ऐसा कर्म एक बार भी नहीं। ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कर्म के बारे में बताया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, कर्म का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत। आपके पास ईश्वर की दी हुई आत्मा है। वो क्या कह रहे कृष्ण, ममय वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है, कि मैं प्रत्येक आत्मा में उपस्थित हूं। कृष्ण कह रहे हैं। तो जब आत्मा आपके साथ है तो ईश्वर आपके साथ है, और हर कदम कदम पर वो आपको अच्छा बुरा बताते हैं कि कौन सा शुक्ल कर्म है, कौन सा कृष्ण कर्म है, कौन सा कर्म अकर्म है, कौन सा विकर्म है। ये हर जगह बताते हैं। लेकिन जब हम उस की आत्मा का मानना बंद कर देते हैं तो वो बताना बंद कर देती है। और जब हम उसकी मानने लगते हैं, स्वाध्याय हम करते हैं, तो आत्मा से
जो आवाज आ रही है वो सही होती है। तो जब हम स्वाध्याय करके आत्मा की मानना शुरू कर देते हैं तो दिव्य आत्माओं से हमारा संपर्क होने लगता है और हम जीवन में पथ भ्रष्ट नहीं होते। इसलिए एक पल के लिए भी निम्न चेतना में, निम्न भाव में नहीं जाना है। तो कर्म का सिद्धांत 4 मिनट से इस बड़े बचे हैं, कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि समय आगू है। अब थोड़ी सी डांट खाने का समय है आपका। किस ज्योतिषी से समय निकलेगा जब आपके मंत्र याद हो जाएंगे? हाथ खड़ा करें, किस किस को मंत्र याद है? कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। राम रक्षपाल जी, आप छात्र नहीं मानते हम आपको। एक ज्योति वर्मा ने हाथ खड़ा किया, और कोई? कुछ नहीं। इधर गीतांजलि ने, गीतांजलि जब मैं कह रहा था मंत्रोच्चार के लिए क्यों नहीं कराए? सर आपको आवाज नहीं आ रही थी। कराने चाहिए थे। एक तो अपना माइक ठीक करो, ये आवाज नहीं आती। तो सूर्य के 12 नाम किस किस को याद हो गए? जरा हाथ खड़ा करें। फिर वही गीतांजलि और ज्योति और पवन जी। बाकी क्या बारात में आए हैं सब? आज 10 दिन हो गए हैं, आप लोगों को सूर्य के 12 नाम याद नहीं, आपको मंत्र याद नहीं। गुरुजी 12 याद है। स्टेप योगी योगी के कितने लोगों को याद हो गए? फिर वही गीतांजलि, पवन कुमार और लक्ष्मी जी नहीं याद है। सूर्य बिंदिया नमस्कार बिंदिया को के स्टेप्स याद हो गए? किस किस को याद हो गए 12 स्टेप्स? 2-3 को हुए। मुझे भी याद है है। जी, मुझे भी याद है। 22 लोग यहाँ हैं, मेरे समेत आदरणीय सिक्का जी और चतुर्वेदी जी के सहित 22 लोग हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग तो इस बैच में हैं, आते नहीं है क्लास में। आदरणीय जी, मुझे भी याद है। रिजल्ट तो हो गया, 50% तो रिजल्ट पहले ही दिन से हो गया, वो तो 50% फेल होने ही होने हैं। अब आप लोगों ने याद नहीं कर रहे, 50% से भी ज्यादा इसमें से निकल जाएंगे, तो रिजल्ट कितना रहेगा? वही 12-15%। 12% रिजल्ट रहेगा, आपकी वजह से रहेगा। और डांट किसको खानी पड़ेगी? स्वामी जी की डांट कौन खाएगा? आदरणीय सिक्का जी खाएंगे, विनोद चौधरी खाएगा, चतुर्वेदी जी खाएंगे। कर्म आप कर रहे हैं, फल भोग हमें प्राप्त होगा। क्या ये उचित है? और हमें अगर फल मिलेगा तो वो कई गुना हो करके आपको मिलने वाला है बाद में। ये ठीक नहीं है। आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि साथ साथ चलिए। आप समय दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम लाभ उठाइए। ये मेरी गारंटी है, जीवन में पुनः दोबारा से आपको ये अवसर नहीं मिल पाएगा। ये दिव्य ज्ञान है, ये ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। चलिए, आदरणीय चतुर्वेदी जी का समय हो गया है, वो अभी आए नहीं है शायद। आदरणीय चतुर्वेदी जी क्या उपस्थित हैं? जी आदरणीय। ओम शांति। ओम गुरुजी। धन्यवाद आदरणीय विनोद जी। आइए एक फिर से एक नया विषय लेके। हाँ ओम जी, ओम, बहुत अच्छा।